मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो सारे एस्पिरेंट्स, वो सारे पढ़ने वाले जो किसी तरह का किसी भी पीएसयूज़ या फिर किसी तरह का साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 10, तो उसके लिए है। तो अभी जो बिहार में होने वाला है, बिहार स्टेट क्विज़ कंपटीशन इन साइंस, जिसका नाम है सीवी रमन। ये हमारे महान साइंटिस्ट थे रमन, तो इन्हीं के नाम पे होने वाला है क्विज़। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इस चैनल का रेफरेंस लिया है, इनका रेफरेंस लिया है बिहारोलॉजी। इनका बहुत अच्छा नोट्स रहता है। तो हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ग्रहों के बारे में मुख्य तत्व, ग्रहों मतलब प्लैनेट, तो इसका क्या है, नीचे में इंग्लिश वर्जन भी है। अगर जिसको इंग्लिश में समझना हो तो नीचे है, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम एक एक करके समझते हैं क्या है। तो पहला है स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मतलब कि टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। तो कितने टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं? 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। सोलर सिस्टम, सन ये हो गया बीच में, और बाकी प्लैनेट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 4 यहाँ होता है और 4 यहाँ होता है, और बीच में जो ये होता है एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट होता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस नेपच्यून में ऐसे याद करेंगे, यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, तो टेरेस्टेरियल प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में सॉलिड होते हैं, मतलब जिनके अंदर सॉलिड का मतलब होता है ठोस होता है, जैसे रॉक से बने हुए हो गए या किसी मिनरल से बने हुए हो गए, तो वो सारा क्या होता है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट होता है। ठीक है, तो ये चारों सूर्य के जो चारों नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है, उसी को कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट, जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हो गया। दूसरा है जोवियन और जाइंट प्लैनेट। जोवियन और जाइंट प्लैनेट का मतलब होता है, जोवियन मतलब हो गया जो ये वाला, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, इस बेल्ट के जो राइट साइड में होता है उसी को कहते हैं आपको जोवियन या फिर जाइंट। जाइंट का मतलब होता है भयानक, बड़ा। ठीक है, और जोवियन का मतलब होता है गैस से बना हुआ, गैसेस से। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के जो राइट साइड में है, ये चारों ये सब गैसेस से बने हुए हैं, तो इसी को कहते हैं जोवियन प्लैनेट या फिर जाइंट प्लैनेट। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए ये भी जोवियन या फिर विशाल ग्रह, जो कि ये चारों उनके नाम है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फटाफट से आगे का देख लेते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट्स, जो सबसे नज़दीक है किसके, सन के, तो क्या है, मरकरी है। देखिए ये हो गया, ये सोलर सिस्टम का मैंने बनाया है, तो ये क्या हो गया, मरकरी हो गया सबसे पहले। तो मरकरी हो गया जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा क्या है, तो मरकरी है, याद रखेंगे। सबसे पास भी है, सबसे छोटा भी है, सन के। मोस्ट कैटरीड प्लैनेट, मरकरी। मोस्ट कैटरीड प्लैनेट का मतलब हो गया, इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो देखिए सर्वाधिक गड्ढा युक्त, मतलब कैटरेक्ट मतलब होता है ना जो गड्ढा वड्ढा हो जाए, जैसे कि मरकरी है तो इसमें क्या है, बहुत सारा गड्ढा बना हुआ है, तो जिसमें ज़्यादातर गड्ढा वगैरह है वो किस प्लैनेट में है, तो वो भी मरकरी में है। ठीक है, कैटरेक्ट प्लैनेट याद रखेंगे, गड्ढा वाला प्लैनेट। हॉटेस्ट, सबसे गर्म कौन सा है, तो वीनस है। वीनस जो अपने पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जैसे कि ये क्या अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के राइट साइड में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पृथ्वी के राइट साइड में आपको वीनस दिख रहा, लेफ्ट साइड में बाएं साइड देखेंगे तो क्या वीनस है ना ये। तो ये वाला प्लैनेट क्या होता है, पृथ्वी का आप एक तरह से कह सकते हैं ट्विन हो गया। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा प्लैनेट, या पृथ्वी की बहन हो गई, या पृथ्वी की मौसी हो गई, कुछ भी, सब कुछ अगर जितना रिश्तेदारी वाला आए ना रिश्ता, वो सब हो जाएगी अर्थ की, वीनस हो जाएगी। चमकीला प्लैनेट भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक रिश्ता छोड़कर जो कि है मामा का, वो मिला हुआ है चंद्रमा को, चंदा मामा। दूर के पुआ पकावे
नूर के, ठीक है। तो ये वाला ट्विन प्लैनेट जुड़वा प्लैनेट पृथ्वी की कौन है, तो वीनस है। ये लाइन छूट गया है। हॉटेस्ट प्लैनेट, तो सबसे चमकीला, सबसे ज़्यादा जो चमकता है, जो सबसे ज़्यादा गर्म है, वो कौन है, वीनस है। और इसको आप लोग इवनिंग में शाम को दिखता भी है वीनस, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा शाइन करता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर है कि इसका ग्लो जो आप पृथ्वी से भी देख सकते हैं। आप इवनिंग में देखेंगे अगर रात में, तो सबसे ज़्यादा कोई स्टार चमक रहा है तो वीनस है। इट हैड डेंस एटमोसफियर ऑफ अराउंड 96.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके एटमोसफियर पे 96.5% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चमकीला है, बहुत ज़्यादा गर्म है। विच ट्रैप्स हीट एंड काउजेज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि क्या करता है, गर्मी को अपने अंदर रख लेता है और जो कि कारण बनता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के गैस में वृद्धि होना, बढ़ना। तो उसका मेन CO2 का होना मतलब ग्रीन हाउस गैस का होना, ठीक है। ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो वीनस है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो वो भी वीनस है, सुबह भोर का तारा, शाम का तारा, तो वीनस हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून है। मेजर मून्स ऑफ जुपिटर, जुपिटर अगर ये जुपिटर है तो इसका सैटेलाइट्स कौन कौन से, मून जैसे हमारे अर्थ का क्या है, एक सैटेलाइट है ना, जिसको हम लोग मून कहते हैं, सैटेलाइट है इसका, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो ऑटोमेटिक है, जो इस ब्रह्मांड में खुद ब खुद है, ऐसा नहीं है कोई इंसान बना के भेजा हो। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो उसी तरह जुपिटर का भी सैटेलाइट्स होगा नेचुरल, तो उसका नाम क्या है, लो है, यूरोपा है, गैनामाइड है, कैलिस्टो है, एक्सेट्रा। तो याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन में आ सकता है कि जुपिटर का मून्स इनमें से कौन कौन है या कौन नहीं है। लो, यूरोपा, गैनामाइड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, गैनामाइड, कैलिस्टो, 10 बार पढ़ेंगे इसको। मेजर मून्स ऑफ सैटर्न, उसी तरह सैटर्न का कौन कौन सा मून है, तो है टाइटन है, रिया है, तेथस है, इनसिलाडस है, इनसिलाडस है। तो कौन कौन सा है, टाइटन है, रिया है, थेथस है, इनसिलाडस है। टाइटन है, रिया है, तेथियस है और इनसिलाडस है। टाइटन है, रिया है, थेथियस है, इनसिलाडस है। इसको याद रख लेंगे। नोट में देखें, मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून। मरकरी के पास और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है, चारों तरफ घूमने वाला इसका प्राकृतिक सैटेलाइट कोई भी नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है, नहीं है इन दोनों के पास। जुपिटर मून, जुपिटर का जो मून है गैनामाइड, ये क्या है, लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जो 9 ग्रह हैं उसका जो सबसे लार्जेस्ट अगर कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम लोग मून कहने लगे हैं, तो वो है जुपिटर के पास और उसका नाम है गैनामाइड। वीनस रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोस्ट अदर प्लैनेट। वीनस क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है बाकी प्लैनेट के चारों तरफ। वीनस इज ऑल्सो रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। और वीनस, जैसे ये सन है, सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, ये सन है। तो जैसे कि ये सारा प्लैनेट क्या होता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, लगा रहे हैं ना सूरज के चारों तरफ चक्कर। लेकिन जो वीनस होता है वो उल्टी दिशा में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो प्लैनेट है अगर इधर से चक्कर लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा होता है। अब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है एक और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक, घड़ी क्या होता है, घड़ी ऐसे है, 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो घड़ी का सुई ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज, जो इस तरीके से घूमे, ठीक है, इस तरीके से। और एंटी का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा घड़ी से चलना। तो मतलब ये 12 अगर है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो घड़ी को ऐसे चलना होता है ना, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये क्या होगा, ऐसे चलेगा, मतलब कि इस तरीके से। 12 के बाद 1 आना चाहिए ना, ये ऐसे चलेगा, 12 के बाद इधर आएगा, फिर इधर 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 इधर, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज रेट्रोग्रेड रोटेशन। तो वीनस का जो ये बिहेवियर है कि बाकी प्लैनेट अगर सूर्य को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वीनस क्या है, वो उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो इस वाले इसके प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड रोटेशन,
याद रखेंगे आप लोग, रेट्रोग्रेड रोटेशन। द टॉलेस्ट माउंटेन इन अ सोलर सिस्टम, माउंटेन सबसे ऊंची पहाड़ सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो ओलंपस है, ओलंपस मॉन्स है, अबाउट 21 किलोमीटर हाइट। कितने किलोमीटर हाइट का है? 21 किलोमीटर हाइट का है। माउंट एवरेस्ट जो हमारे भारत में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, इसकी हाइट क्या है? 8848 किलोमीटर, लगभग कितना मान के चले 9 किलोमीटर है। लेकिन जो टॉलेस्ट माउंटेन जो हमारे 9 सोलर सिस्टम पे है, उसका हाइट कितना है? 21 किलोमीटर है। नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स नाम है। कहाँ लोकेटेड है? तो मार्स पे लोकेटेड है, मार्स पे। ऑन मार्स, मार्स पे क्या है? द सन अपीयर्स अबाउट हाफ द साइज एज इट डज ऑन द अर्थ। मरकरी मार्स पे क्या होता है? जो सन है वो कैसा दिखता है? हाफ द साइज एज इट डज ऑन द अर्थ, मतलब कि जो पृथ्वी पे जो साइज़ दिखेगा सन का, वो उसके मार्स पे क्या होता है? आधा ही दिखता है, हाफ, आधा, ठीक है, हाफ साइज़ में दिखता है। तो अब इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया सारा। अब देखिए, मैं इसको बस एक बार पढ़ देती हूँ। स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। योवियन या विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य का निकटतम बुध हो गया, सबसे छोटा बुध हो गया, सर्वाधिक गड्ढा बुध हो गया, सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो गया, क्योंकि इसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण है जो ताप को रोकता है और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण भी बनता है। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह, सुबह और शाम का तारा शुक्र ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे दूर का ग्रह वरुण। बृहस्पति के प्रमुख चंद्रमा का नाम आयो, यूरोप, गेनामाइट, कैलिस्टो आदि। शनि के प्रमुख चंद्रमा का नाम टाइटन, रिया, टेथिस, एंसिलाइडस एक्सेट्रा। बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बृहस्पति का चंद्रमा गेनामाइट सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सूर्य अधिकांश अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमता है, अथवा शुक्र भी सूर्य से विपरीत दिशा में घूमता है। इसी प्रकार के घूर्णन को प्रतिगामी घूर्णन के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मॉन्स, लगभग 21 किलोमीटर है और मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सूर्य पृथ्वी की तुलना में लगभग आधा आकार का दिखाई देता है। क्या है? मंगल ग्रह पर सूर्य पृथ्वी की तुलना में लगभग आधा आकार का दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स, अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टा, अपने ट्विटर, सब जगह शेयर कर देंगे और इस लेक्चर को 10 बार पढ़ेंगे, ताकि आपको सोलर सिस्टम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो याद हो जाए और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देंगे, खूब मन लगा कर पढ़ेंगे, अपना और अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।